देखो ये जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, इसमें ये आपका क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। और रोम्बस में हम जानते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो अगर आप इसको देखें 50 डिग्री है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो है वो क्या होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। देखो बेटे ये एंगल कितना आपका 50 डिग्री। सो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये 4 कोई डिग्री नहीं है, एंगल का नाम है 4, एंगल 4 है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू कितना डिग्री, 50 डिग्री। एंगल 4 और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसका रीजन लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहां से लिखिए, एंगल 4 इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे आप लोग, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो हमारा एंगल 4 आ गया 50 डिग्री। अब हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 5 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आप इसे नेमिंग से करेंगे, इसे आप नाम दे दो A, B, C और D। विदाउट नेमिंग आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सो कैसे करना है ध्यान दे, मैं जानता हूं ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360। सबको बताइए बात कि क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। इसका आप रीजन दे देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना होता है 180। सो हम लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अगर आप चारों एंगलों का ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 360 डिग्री। सो देखते हैं एंगल में कितना बेटे 50 डिग्री लिख दिया मैंने। एंगल बी कितना है मुझे नहीं पता भी, ठीक है ना। ये मैं लिख रहा कि 1516 ऐसा मत लिख देना, ये तो इनके एंगल, ये एंगल है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं ना, ए की वैल्यू निकाल देते, बी की वैल्यू निकाल देते, यहाँ पे ए बी सी के बदले क्या दे दिया इन्होंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इस तरीके से, ठीक है। तो एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल बी कितना लिख देंगे, एंगल बी एज इट इज उतार देंगे। एंगल सी कितना है अभी हमने निकाला है, एंगल 4 की वैल्यू 50 है, तो ये 4 की वैल्यू कितनी है 50, तो सी की वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री प्लस एंगल डी, एंगल डी की वैल्यू हमें नहीं पता, इज 360 डिग्री, ठीक है। सो आगे देखते हैं 50 एंड 50 100 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। 100 यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 260 डिग्री। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ क्या एंगल बी, देखो ध्यान से, एंगल बी ये पूरा है, ये सब नो, और एंगल डी ये पूरा है, ये सब नो। तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर आपने कहा एंगल ए पूरा एंगल सी के इक्वल है, सिमिलरली एंगल बी कम पूरा इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये बात आपको पहले लिखनी पड़ेगी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाला रीजन है ना। और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर 50 के बराबर क्यों लिखा आपने, क्योंकि एंगल 4 जो है वो क्या है, एंगल सी है, और एंगल ये 50 डिग्री क्या है, ये एंगल ए है, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, सेम, करेक्ट है, क्लियर है। सो मैं यहाँ पर या तो एंगल बी के बदले एंगल डी लिख लेंगे, एंगल डी के बदले बी लिखेंगे, क्योंकि आपके दोनों एंगल इक्वल है। सो मैं एंगल बी एज इट इज रहने दे रहा हूँ, एंगल डी के बदले मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं, एंगल बी। सो एंगल डी के बदले आप क्या लिखेंगे, एंगल बी 260 डिग्री। सो आगे बढ़ते हैं, एंगल बी 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 260 डिग्री।
सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड साइड क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, एंगल बी इक्वल्स टू 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट्स व्हाई एंगल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्लियर है? सो एंगल बी आपका आ गया 130 डिग्री। नाउ एक प्रॉपर्टी आपको और ऐड करनी पड़ेगी स्क्वायर और रोम्बस के केस में। क्या होता है स्क्वायर और रोम्बस केस में? तो आप लिख लें इस चीज को। सपोज करें एक आपके पास ये आपका रोम्बस है और ये आपका स्क्वायर है। सो जब आप रोम्बस में डायगोनल इसके जो क्या होते हैं डायगोनल होते हैं, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मींस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। सेम ऐसे ही आपका अगर आप यहां से डायगोनल खींचते हैं, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। क्लियर है आपको कि डायगोनल जब जाता है तो डायगोनल जो वर्टेक्स में जो एंगल होता है उसे इक्वली क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो चलिए यहां देखें। अब अगर हम यहां देखें एंगल बी, ये एंगल बी है आपका। तो एंगल जो बी है आपका, यहां से आपका डायगोनल जा रहा है आपका। क्लियर है? तो ये डायगोनल क्या कर रहा है? दो इक्वल एंगल दे रहा है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5। पहले आप इसके लिए एंगल बी के बदले ये पूरा एंगल बी कैसा आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5। मैंने एंगल बी के बदले एंगल 1 और एंगल 5 लिखा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि दोनों एंगलों को ऐड करके तो हमारा एंगल बी आ रहा है। यस और नो? सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 130 डिग्री। नाउ एंगल 1 एंगल 5 के क्या है? इक्वल है। करेक्ट है? क्यों है? अब यह आपने यहां पे करा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस bisects its एंगल। इसके एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर बेसिकली। सो आप यहां पर लिखेंगे एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहेगा, बट मैं एंगल 5 के बदले क्या लिख रहा हूं मैं? एंगल 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वल्स टू 130 डिग्री। और आपने एंगल 5 के बदले एंगल 1 क्यों लिखा उसको आपको रीजन याद रखना पड़ेगा। बिकॉज ये इसका नाम क्या है? बी डी। बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बी डी किसका एंगल बाइसेक्टर है? बी का। क्लियर हो गया या नहीं है? तो एंगल 1 कितने एंगल हो गए? 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अगर एंगल 1 65 डिग्री है तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। इसलिए हम एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 65। तो एंगल 5 की वैल्यू 65 होगी। और इसका आप रीजन जानते हैं, आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? BD इज एंगल, BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंगल B का क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है। याद रहेगा आप लोगों को? तो ये इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही केस में जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंगल है 2 इक्वल पार्ट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अभी आपने एंगल 1 और एंगल 5 ही निकाला है। करेक्ट है? अब आप कौन सा निकालेंगे? एंगल 2 एंड एंगल 3। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको कल, जब भी z बन रहा हो, क्या बन रहा हो? z बन रहा हो, तो z बनते वक्त क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो आप ध्यान से देखें, इसे
दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, और ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ध्यान से देखो, जेड बन रहा है। मैं इसका आपको अलग से बना के दिखाता हूँ इसी डायग्राम का, देखें। ये एंगल कितना है वहां पर देखें, 2, एंगल 2, और ये एंगल कितना है, एंगल 5, ठीक है। सो एंगल 2, ये जो एंगल 2 है ये किसके इक्वल है, एंगल 5 के। रीजन क्या दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 के वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, 65 डिग्री। सो एंगल 2 भी क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। सिमिलरली आप देखें यहां पर भी आपका जेड बन रहा है, यस और नो। मैं इसका भी बना के दिखाता हूं आपको। दिख रहा है ये, सो दिस एंगल कितना एंगल है ये, 3, एंगल 3, ठीक है। ये जेड बन रहा है, ये एंगल 3 है, एंड दिस एंगल कौन सा एंगल है, 1, एंगल 1। सो हम कह सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। रीजन आप दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, देखो ध्यान से, एंगल 1 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, करेक्ट है। सो एंगल 1 कितना है, 65 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू कितना है, 65 डिग्री। इन दिस वे एंगल 3 भी कितना आ गया, 65 डिग्री। सो फाइनली आपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, क्लियर है। तो यहां हमने प्रॉपर्टीज यूज करी है किसकी, रोम्बस और स्क्वायर की और पैरेललोग्राम की। तो आप क्लियर है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। एंगल 4 तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका एंगल 50 के बराबर, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये 4 आ गया, ठीक है। फिर हम देखा 4 एंगल्स हैं, और 4 एंगल्स का ऐड कितना होगा, 360। फिर हमने जो एंगल हमें पता थे, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू मुझे पता थी, एंगल ए की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सो ए 100 हो गया, इसे हमने दूसरी तरफ जाके माइनस कर दिया, एंगल बी और एंगल डी बच गया, एंगल बी एंड एंगल डी। और हमें पता है एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल डी के। सो हमने डी के बदले क्या एंगल पुट कर दिया, बी। सो एंगल बी 2 एंगल बी हो गए, इससे हमारा एंगल बी आ गया। अब हमने देखा एंगल बी 2 पार्ट से बना हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2, 5 से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 लिख दिया हमने। फिर हमें पता है एंगल 1 और 5 दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का। सो हमने एंगल 5 के बदले क्या लिख दिया, एंगल 1, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है। सो एंगल 5 को जगह 1 लिख दिया, एंगल 1 एंगल 1, 2 एंगल 1। सो 2 यहां मल्टीप्लाई सेकंड से क्या हो जाएगा, एंगल 1 आ गया। अगर एंगल 1 आ गया तो एंगल 5 भी तो तय होगी, दोनों क्या है, इक्वल है। फिर हमने एंगल 2 की वैल्यू निकाली, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आप देखें तो आप वहां पर डायग्राम में देख सकते हैं। this line is parallel to this line and this line is parallel to this line। क्लियर हो गया ये। सो ये आपका एक फाइनल क्वेश्चन मतलब था, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे आप करें फिर फर्दर हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रोम्बस है। क्या है आपका रोम्बस, तो मैं लिख देता हूं मैं, ये आपका रोम्बस है। तो अभी हमने जितनी जो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी थी वही सारी प्रॉपर्टी हमें कहां यूज करनी है, यहां यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, ये एंगल आपको दे रखा है 28, हाफ एंगल, करेक्ट है। अगर ये 28 है तो ये भी कितना होगा, 28। तो एंगल 3 इक्वल्स टू कितना, 28, क्योंकि z बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को z। यहां ध्यान से ऐसे, और ये और ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होगा, रीजन दे देंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। सो आगे देखते हैं, यहां पर ये आपका आ गया 28। सो ये एंगल 4 है, करेक्ट है। आप लोग जानते हैं जब रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल 4 कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल 4 डायरेक्ट 90 डिग्री होगा।
रीजन हम दे देंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट 90 डिग्री each other at 90 डिग्री, इसलिए एंगल 4 कितना डिग्री है 90 डिग्री। सो आपने एंगल 4 निकाल लिया, आपने एंगल 3 निकाल लिया, ठीक है। नाउ आप एंगल, ये जो एंगल है ध्यान दें, ये आपका एक ट्रायंगल है, करेक्ट है। ये आपका क्या है, ये वाला। सो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ अलग से। ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल कितना है 3, यहाँ पर एंगल कितना है पता नहीं, और ये एंगल क्या है 4, ठीक है। सो इन तीनों एंगलों को ऐड करने पर इसको आप थोड़ी देर सपोज कर लो A, हमने क्या सपोज कर लिया, अगर मैं इन तीनों एंगलों को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल 3 कितना है, एंगल 3 28 डिग्री, एंगल 4 कितना है 90 डिग्री, A पता नहीं मुझे अभी, इन दोनों को ऐड करें। सो 90 100 180 प्लस में A इक्वल्स टू 180 डिग्री, A को आप यहीं छोड़ दे, 180 में आप ऐड होगा सेकंड साइड क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 118 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो आप कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे, हाँ 2 और 7 माइनस करेंगे 62 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई 60। मैंने A क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये A जो है और ये 5 है, ये इक्वल होंगे। अभी लास्ट में जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं। सो अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं A B C D, सो एंगल जो C है कंप्लीट एंगल C है, और AC क्या है एंगल C का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। सो आप ये लिखेंगे एंगल जो 5 है वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। एंगल 5 जो किसके बराबर होगा A के बराबर। रीजन आप दे दोगे AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये एंगल C है, इसका बाइसेक्टर है कौन AC। तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। सो एंगल 5 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी थी 62, A के बदले में यहाँ क्या लिख सकता हूँ 60। इस तरीके से हमारा एंगल 5 भी कितना आ गया 62 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर Z बन रहा है, यस और नो। सो A किसके बराबर होगा 1 के, यहाँ पे देखो मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एंगल जो है ये क्या है A, और यहाँ पर ये एंगल क्या है 1। दिखा आपको, अगर आपको समझना है अलग से आप बनाकर देख सकते हो, करेक्ट है। सो A और एंगल 1 सेम होगा, तो एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा A के। रीजन दे दोगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है भी निकाली थी हमने 62 डिग्री। तो एंगल 1 भी कितना डिग्री हो गया 62 डिग्री। अगेन देखो, अगर आपको एंगल 2 फाइंड करना है, ये 2 जो है ये 5 के बराबर होगा, हाँ है ना। ये देखो Z बन रहा है, मिला आपको। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता अलग से। ये एंगल आपको कितना है 2, और ये एंगल आपको कितना है 5। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, और रीजन आप लोग दे देंगे, ये सेम रीजन आ जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 5 की वैल्यू कितनी थी 62, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी 60। इस तरीके से हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। मेन कोई भी रोम्बस होगा या कोई स्क्वायर होगा, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी काम करेगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, या फिर डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, और ये डायगोनल है ये इस कॉर्नर में जो एंगल होते हैं इसे इक्वल पार्ट में क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा।
ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे कि डायरेक्टली किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर दो, ये नहीं हो सकता। तो आप इसको उतारें, इसके बाद फिर हम इसे करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ध्यान दें, ये है। तो यहाँ पर आपको जो करना है, इस डायग्राम को आप अगर देखें तो यहाँ पर y किसके इक्वल होगा 112 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो y इक्वल्स टू 112 डिग्री, रीजन हो जाएगा आपका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो हमने y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब ध्यान दें ये एक y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 100, सो अगर ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी